और पूरी पीठाधीश्वर श्री मज्जत गुरु गोवर्धन पीठ निश्चल आनंद शंकराचार्य स्वामी ने विराट हिंदू धर्म सभा में अपना प्रवचन देने जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक जीवन के उद्देश्य को बताया। वहीं उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। सनातन धर्म के प्रचारक शंकराचार्य महाराज जी जमशेदपुर पधारे हैं, जिनसे हम सीधी आपको बात करवाएंगे और बताएंगे सनातन धर्म क्या है, उनके मत में साइंस क्या है। गणित के वो प्रख्यात पंडित रहे हैं, कई बुक का उन्होंने रचना भी की है, कई बुक उनके द्वारा लिखा गया है। दिखाते हैं पहले पादुका के दर्शन किस तरह से जो श्रद्धालु है वो कर रहे हैं और महाराज जी सामने बैठे हुए हैं। पादुका का दर्शन कैसे की जा रही है, ये पादुका है भगवान की, जहाँ श्रद्धालु जो है दर्शन कर रहे हैं। हम महाराज जी के पास भी जाएंगे, शंकराचार्य महाराज जी के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे। सर महाराज जी थोड़ा सा बात कर लेंगे, महाराज जी हैं और महाराज जी से हम लोग बात किए लेते हैं। महाराज जी जमशेदपुर कैसा लगा? पहले बहुत अच्छा, यहाँ के लोग आस्तिक हैं, अपना तो रखते हैं, धार्मिक हैं। महाराज जी धर्म कैसे बचेगा? धर्म का पालन करने से धर्म बचता है। धर्म के अस्तित्व और स्वरूप पर, स्वभाव पर, प्रभाव पर प्रकाश डाला जाए तो धर्म में महत्व बुद्धि होगी। महत्व बुद्धि होगी तो धर्म का पालन करेंगे। धर्म का पालन करेंगे तो लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। धर्म के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव तीनों का निरूपण करने पर प्रामाणिक व्यक्ति जब निरूपण करेंगे तब धर्म के प्रति आकर्षण होगा, धर्म में वृद्धि होगी। महाराज जी भारत विश्व गुरु क्या बन सकता है? भारत अभी भी विश्व गुरु है ही। विश्व की आर्थिक समस्या का समाधान भी यहीं से होता है। धर्म और मोक्ष का तो केंद्र आज भी है ही। काम भी और जगत काम के नाम पर पिशाच वृत्ति है। आज भी परंपरा प्राप्त जो विवाह की प्रक्रिया है, प्रथा है, वो काम की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट है। सब तरह से आज भी भारत विश्व गुरु है ही। महाराज जी आपने कई किताब लिखा है गणित पे, उसका लाभ? गणित पे लगभग 22 ग्रंथ हैं और एक ग्रंथ और 1457 पृष्ठों में ग्रंथ और छपा है। लोकार्पण होगा अभी छत्तीसगढ़ में। उसका लाभ संसार को आने वाले दिन में भी मिलना है? हाँ, मिल रहा है, बहुत वर्षों से मिल रहा है। वैज्ञानिक आपको बहुत इज्जत के न्यूज़ देखते हैं, आपके पास आते हैं बहुत सारी समस्याओं को लेकर के। अब तक जो नासा के वैज्ञानिक है वो किन किन समस्याओं को लेकर आपके पास है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, नासा आदि के वैज्ञानिक गणितज्ञ भी मेरे पास आ चुके हैं। भारत के भी आते रहते हैं। भारत को क्या? मैं जो कुछ बोलता हूँ, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से मेरे बोलने का कोई खंडन नहीं होता। क्रिश्चियन तक, मुस्लिम तक, कम्युनिस्ट तक कोई खंडन नहीं करते और मैं भगवत कृपा से शास्त्र सम्मत ही बोलता हूँ। मौनवादी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, लेकिन मेरा खंडन कहीं नहीं है। सनातन धर्म को आप सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, है ही, उसमें क्या है? बाकी धर्म सूत्र संहिता के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। कहीं कहीं उनको सूत्र संहिता में धर्माभास भी कहा गया है। सब धर्मों का उद्गम स्थान, मूल स्रोत तो सनातन धर्म ही है, वेदादि शास्त्र ही है। हिंदू को काफिर कहने पे आपको नाराजगी है? नाराजगी का मतलब नहीं, नाराजगी में हृदय से किसी के प्रति नाराज नहीं होता। अपने पूर्वजों की कोई पहचान होगी तो हिंदुओं काफिर क्यों कहे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, या तो ऐतिहासिक तथ्य है। इस तथ्य पर पानी कौन फेरे? भगवान मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य को समझने वाला हिंदुओं को गाली क्यों देगा? हिंदुओं को गाली देने का अर्थ होता अपने पूर्वजों को ही गाली देना। भगवान का आराधना कितना जरूरी है मनुष्य के लिए? अब भोजन का महत्व है, पानी का महत्व है, प्रकाश का महत्व है, पवन का महत्व है, आकाश का महत्व है। इनके कारण भगवान का सबसे अधिक महत्व है। उनके बिना जगत को अस्तित्व भी प्राप्त नहीं है। जगत की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है वही भगवान, ईश्वर, परमात्मा हैं। वो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। मेकर और मेटर दोनों हैं। इसलिए भगवान के बिना तो एक क्षण भी किसी की सत्ता और उपयोगिता संभव ही नहीं। कितना देर भजन करना चाहिए आपने कुछ समय बताया? कम से कम 1.25 घंटे
सवा घंटे का अर्थ है 75 मिनट। 5 बार में सही मुसलमान सज्जन 5 बार भजन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। 15-15 मिनट भी अगर 5 बार भजन करेंगे, सवा घंटे ईश्वर के लिए समर्पित होंगे। ईश्वर के लिए सवा घंटे समर्पित होंगे तो मन भजनानंद में निमग्न रहेगा। काम, क्रोध, लोभ ये सब के चपेट में नहीं पड़ेंगे। जीवन उज्जवल होगा। अपना जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए हितकर होगा। जाहिर सी बात है, भगवान का भजन करना बहुत ज़रूरी है। और शंकराचार्य महाराज जी खुले शब्दों में बताते हैं कि भगवान का भजन लगभग 75 मिनट करना चाहिए, अन्यथा उनका जीवन जो है वो व्यर्थ है और भगवान भी उनका समय नहीं लगता है। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस।